ایک शांत से गांव में राशिद और मारिया रहते थे। दोनों बहुत मेहनती थे और अपनी खुशहाल जिंदगी के लिए हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। उन्हें अपनी बेटी मेहरीन पर भी बहुत गर्व था। मारिया अक्सर कहती थीं कि जब से मेहरीन उनकी जिंदगी में आई है, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। उनके घर में हमेशा प्यार, खुशी और हंसी खुशी का माहौल रहता था। एक दिन मेहरीन अपने अब्बा राशिद के साथ खेल रही थी। वह मस्ती में झूम रही थी और हंसते हुए उनसे घोड़ा बनने की जिद कर रही थी। राशिद भी अपनी बेटी के साथ खूब मजे कर रहे थे। परिवार में खुशी और प्यार बना हुआ था। कुछ समय बाद मारिया ने राशिद को खुशखबरी दी कि वह फिर से मां बनने वाली है। ये सुनकर राशिद बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि अल्लाह उन्हें एक और नेमत देने वाला है। महीने बीत गए और आखिरकार वो दिन आ गया। एक दिन अचानक मारिया को तेज दर्द होने लगा। उन्होंने परेशान होकर राशिद को आवाज दी। राशिद घबरा गए और तुरंत गांव की दाई अम्मी फातिमा को बुलाने दौड़े। अम्मी फातिमा आई और मारिया की मदद करने लगी। इस बीच राशिद ने मेहरीन को बाहर ले जाकर खिलाने में व्यस्त कर दिया ताकि वह अंदर की स्थिति न देख सके। थोड़ी देर बाद अम्मी फातिमा मुस्कुराते हुए बाहर आईं और उन्होंने खुशखबरी दी कि मारिया ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। यह सुनकर राशिद खुशी खुशी अंदर गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने बच्ची को देखा, उनका चेहरा उतर गया। वह बच्ची का रंग देखकर हैरान रह गए क्योंकि वह बाकी परिवार की तुलना में सांवली थी। राशिद को यह देखकर धक्का लगा। राशिद ने मारिया से पूछा कि यह कैसे हो सकता है। मारिया ने उन्हें समझाया कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है और इंसान की बाहरी खूबसूरती से कोई फर्क नहीं पड़ता। असली खूबसूरती दिल में होती है। लेकिन राशिद यह बात मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने गुस्से में कह दिया कि वे इस बच्ची को अपनी औलाद नहीं मानते। उन्होंने कहा कि उनकी सिर्फ एक ही बेटी है, मेहरीन। यह सुनकर मारिया बहुत दुखी हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह अपनी नन्ही बेटी से उतना ही प्यार करती रहीं जितना मेहरीन से करती थी। उन्होंने अपनी बेटी का नाम अनाया रखा, जिसका मतलब होता है नेमत और प्यारी। साल बीत गए। मेहरीन और अनाया बड़ी हो गईं। मेहरीन को सब बहुत प्यार करते थे, लेकिन अनाया को अक्सर नजरअंदाज किया जाता था। उसका सांवला रंग देखकर लोग उसे महत्व नहीं देते थे। राशिद भी अनाया से दूरी बनाए रखते थे। मेहरीन उसे चिढ़ाती थी और उससे अलग स्कूल में पढ़ाई करने की बात करती थी ताकि लोग उन्हें बहनें न समझे। अनाया को यह सब सहना पड़ता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह अपने दिल में दया और प्रेम बनाए रखती थी। मारिया हमेशा उसे समझाती थी कि असली खूबसूरती अंदर से होती है और उसे अपने दिल को हमेशा साफ और अच्छा रखना चाहिए। एक दिन अनाया बगीचे में टहल रही थी। तभी उसने देखा कि एक घायल मोरनी जमीन पर पड़ी है। वह बहुत चिंतित हो गई। उसने मोरनी को उठाया और अपने घर ले आई। घर लाकर उसने मोरनी के घावों पर मरहम लगाया और उसकी पूरी देखभाल की। कुछ दिनों में मोरनी ठीक हो गई और धीरे धीरे अनाया और मोरनी के बीच गहरी दोस्ती हो गई। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी अनाया ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मोरनी अचानक इंसानों की तरह बोलने लगी। उसने अनाया की तारीफ की और कहा कि उसकी अंदर की खूबसूरती चांद से भी ज्यादा चमकती है। यह सुनकर अनाया हैरान रह गई और फिर उसकी आंखों के सामने मोरनी एक खूबसूरत परी में बदल गई। अनाया स्तब्ध थी। परी ने मुस्कुराते हुए अनाया से कहा कि उसने उसकी दयालुता देखी है। उसने यह भी कहा कि अनाया को खुशियां पाने का हक है। इसलिए उसने अनाया को एक जादुई मेकअप किट देने का फैसला किया। परी ने बताया कि इस मेकअप से अनाया दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाएगी। लेकिन उसने अनाया को एक चेतावनी भी दी। उसने कहा कि अमावस्या की रात को वह कभी भी घर से बाहर न जाए, वरना उसका असली रूप वापस आ जाएगा। अगले दिन अनाया ने जादुई मेकअप का इस्तेमाल किया और देखते ही देखते एक परी जैसी सुंदर लड़की में बदल गई। उसकी त्वचा में चमक थी और वह एक राजकुमारी जैसी दिखने लगी थी। यह देखकर मारिया और राशिद हैरान रह गए। वे सोचने लगे कि शायद अल्लाह ने अनाया पर इनाम के तौर पर यह खूबसूरती बख्शी है। दूसरी तरफ मेहरीन, हालांकि ये सब जलन के साथ देख रही थी।
वह यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि अनाया अब उससे ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। ईर्ष्या से जलती हुई मेहरीन ने अनाया से विनती की कि वह थोड़ा जादुई मेकअप उसे भी दे दे। अनाया, जो दयालु थी, मान गई और मेहरीन को कुछ मेकअप दे दिया। अगले दिन मेहरीन ने जादुई मेकअप लगाया और वह भी चमकती हुई सुंदरता में बदल गई। अब दोनों बहनें परियों जैसी सुंदर दिखने लगीं। अपनी बेटियों को इतना खूबसूरत देखकर राशिद का रवैया बदल गया। उसने अनाया और मेहरीन दोनों से बराबर प्यार करना शुरू कर दिया। कुछ समय तक पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। कुछ दिनों बाद अमावस्या की रात थी। उसी रात अचानक राशिद को दिल का दौरा पड़ा। उन्हें तेज दर्द हो रहा था और उन्होंने मेहरीन से कहा कि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाए, लेकिन मेहरीन डर गई। उसे परी की चेतावनी याद आ गई और वह जानती थी कि अगर वह बाहर गई तो उसकी जादुई खूबसूरती खत्म हो जाएगी। डर के कारण उसने मना कर दिया। अनाया ने अपने अब्बा को इस हालत में देखा तो वह बिना किसी झिझक के आगे आई। उसने फौरन कार निकाली और अपने अब्बा को अस्पताल ले गई। अगले दिन सुबह जब राशिद की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि अनाया फिर से पहले जैसी सांवली हो चुकी थी। अनाया ने अपने अब्बा को परी और जादुई मेकअप की पूरी कहानी बताई। यह सब सुनकर राशिद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपनी ही बेटी को उसके रंग की वजह से ठुकरा दिया था। राशिद ने रोते हुए अनाया से माफी मांगी और कहा कि वह अपनी असली खूबसूरती को कभी पहचान ही नहीं पाए। तभी परी फिर से प्रकट हुई। उसने राशिद को बताया कि उन्हें एक इम्तिहान में डाला गया था और वे उस इम्तिहान में असफल हो गए। लेकिन अनाया ने अपनी अच्छाई और बहादुरी से यह साबित कर दिया कि असली खूबसूरती दिल में होती है। परी ने एक जादू किया और कहा कि अब से अनाया हमेशा अंदर और बाहर दोनों से खूबसूरत दिखेगी, लेकिन राशिद और मेहरीन को अपने पिछले कर्मों का नतीजा भुगतना होगा। परी के जादू से राशिद और मेहरीन का रंग सांवला हो गया। अब उन्हें समझ आया कि असली खूबसूरती इंसान के दिल और उसकी अच्छाई में होती है, न कि बाहरी रंग रूप में। राशिद ने दिल से तौबा की और अनाया से माफी मांगी। अब वे अपनी बेटी को दिल से प्यार करने लगे। आखिरकार परिवार खुशी खुशी रहने लगा, यह सीखकर कि अल्लाह इंसान की सच्ची खूबसूरती उसके दिल में देखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और मजेदार और दिलचस्प कहानियों का लुत्फ उठा सकें।